हेलो दोस्तों। तो आज मैं कक्षा 10 के विज्ञान का एनसीईआरटी का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से 100 क्वेश्चन का एक सीरीज है, जिसमें से मैं भाग 1 करा रहा हूँ, जिसमें 1 से लेकर के 25 तक के प्रश्न होंगे। और यह प्रश्न सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और मेरे साथ ही आंसर लगाइएगा और तैयारी करिएगा सही से, और अपने कॉपी में भी नोट करके रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया का सबसे प्रमुख संकेत क्या है। रासायनिक अभिक्रिया जो होता है तो उसमें सबसे प्रमुख संकेत क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नया पदार्थ बनना। तो दूसरा क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिबन को जलने से पहले साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। चमक बढ़ाने के लिए, ऑक्साइड की परत हटाने के लिए, भार कम करने के लिए, रंग बदलने के लिए। तो इसका भी आंसर बी हो जाएगा, ऑक्साइड की परत परत हटाने के लिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का आधार क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का आधार क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चौथा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है, जब दो पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा इसका दो पदार्थ मिल करके Mg प्लस O2 मिल करके 2MgO का निर्माण कर रहा है, अतः यही हमारा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें जो है एक पदार्थ टूट करके दो नए नए पदार्थों का निर्माण कर रहा है, इसमें हो जाएगा इसका हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया को ही हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, इसका बी हो जाएगा आंसर, अपघटन अभिक्रिया। Zn प्लस CuSO4 Zn प्लस SO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें देखिए एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर कर खुद उसका स्थान ले रहा है। इसमें जो है Zn Cu को विस्थापित करके कॉपर को बाहर निकाल रहा है और वो उसका स्थान खुद ले रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। 7 नंबर क्वेश्चन Na2SO4 प्लस BaCl2 और गिब्स BaSO4 प्लस 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें देखिए दोनों पदार्थ एक दूसरे को विस्थापित करके दो नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। दोनों पदार्थ जो है एक दूसरे को, जैसे Na2Cl को विस्थापित कर रहा है और NaCl 2NaCl बना रहा है, उसी तरह Na2 को विस्थापित कर रहा है और BaSO4 बना रहा है। तो दोनों अलग अलग प्रकार का अभिक्रिया बना रहा है। तो इस तरह के अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है। यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ये बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में भी। 8 नंबर क्वेश्चन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, ये आंसर हो जाएगा इसका। 9 नंबर प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। 9 नंबर, तो यह हो जाएगा उष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगा। शोषण किस प्रकार के, 10 नंबर क्वेश्चन शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। शोषण को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, ये आंसर हो जाएगा इसका। शोषण को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है।
11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर, ऑक्सीकरण का अर्थ है, ऑक्सीकरण का अर्थ है, ऑक्सीकरण का अर्थ है ऑक्सीजन का योग होना है। जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे ही ऑक्सीकरण कहते हैं। 12 नंबर, अपचयन का अर्थ क्या है? अपचयन, 12 नंबर, अपचयन का अर्थ क्या है? अपचयन का अर्थ हो जाएगा ऑक्सीजन को का हटना। जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसे अपचयन कहते हैं। जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसे अपचयन कहते हैं। 13 नंबर, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया में केवल ऑक्सीकरण, केवल अपचयन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों, सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों, इसमें दोनों अभिक्रिया होती है। अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया होती है, उसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना किस उदाहरण है? लोहे में जंग लगना किसकी उदाहरण है? यह संक्षारण का उदाहरण हो जाएगा। ये नंबर आंसर, संक्षारण। तेल एवं वसा के खराब होने की प्रक्रिया कहलाती है। तेल एवं वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे कुरकुरे का पैकेट हो गया, चिप्स का पैकेट हो गया, इसमें जो है ऑक्सीजन हटा करके नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो इसी ऑक्सीजन की संपर्क में आकर के इसमें तेल एवं वसा युक्त पदार्थ खराब होने लगते हैं, गंध करने लगते हैं, इसलिए इसको हम विकृत गंधिता कहते हैं। बी नंबर आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा, विकृत गंधिता। 16 नंबर क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? जैसे कि हम लोग बताए अभी, खाद्य पदार्थों की पैकेट में, कुरकुरे पैकेट में, चिप्स पैकेट में, इस तरह के पैकेट में ऑक्सीजन हटा करके नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। 17 नंबर, सफेदी में प्रयुक्त पदार्थ हैं, सफेदी के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला पदार्थ है। 17 नंबर क्वेश्चन, सफेदी के लिए इस बुझा हुआ चूना का प्रयोग किया जाता है, Ca/OH2, Ca/OH2। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? चूना पत्थर, तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा BCaCO3। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा BCaCO3। 19 नंबर क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का तो सभी जल लोग जानते हैं, H2O। जल का तो सभी लोग जानते हैं, H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O। 20 नंबर क्वेश्चन, दहन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? दहन के लिए आवश्यक गैस, दहन के लिए आवश्यक गैस है, जलने के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? 20 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ही कारण किसी भी चीज का जलन आवश्यक है, किसी भी चीज जल पाता है ऑक्सीजन के ही कारण। 21 नंबर क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या समान रहता है? केवल अणुओं की संख्या, दोनों पक्षों पर परमाणुओं की संख्या, केवल उत्पादों की संख्या, केवल अभिकारकों की संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दोनों पक्षों पर परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन, अब निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूना पत्थर के अपघटन से निकलती है? चूना पत्थर के अपघटन से कौन सी गैस निकलती है? 22 नंबर क्वेश्चन है, चूना पत्थर के अपघटन से कौन सी गैस निकलती है? तो इसमें निकलती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। 23 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीशियम के जलने पर कौन सा पदार्थ बनता है? मैग्नीशियम के जलने पर कौन सा पदार्थ बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। 24 नंबर कॉपर को गर्म करने पर उसकी सतह पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? काली।
कॉपर को गर्म करने पर उसकी सतह पर काली परत चढ़ जाती है। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, कागज का फाड़ना भौतिक परिवर्तन है, पानी का उबलना भौतिक, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा दूध का दही बनना। दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। दोस्तों इस 1 से लेकर के 25 तक में यह पहला सेट था, इसका 4 सेट है। 4 सेट में कराऊंगा, जिसमें से आपको 20 से 25 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, बिहार बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 2027 में ऑब्जेक्टिव। और इस चैप्टर से कंपटीशन में भी 2-3 सवाल पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। ऑल एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑल एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका पहला सेट था, भाग 1 था, जिसमें 25 क्वेश्चन था। अब जो होगा भाग 2 होगा, भाग 2, जिसमें भी 25 क्वेश्चन रहेगा। और आप लोग इसको अच्छे से कॉपी में नोट करके तैयार कर लीजिए। और इससे जो है पक्का 15 से 20 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2027 में बिहार बोर्ड एग्जाम में देगा है। और कंपटीशन के ऑल एग्जाम में भी इससे दो 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे बीपीएससी टीआरई 4 हो गया, बीपीएससी हो गया, एसएससी एग्ज़ाम हो गया, रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, एनटीपीसी हो गया, और जितने भी ऑल एग्ज़ाम जो हैं जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं, सामान्य विज्ञान पूछे जाते हैं, उसमें पक्का इसमें से 2 क्वेश्चन रहता है हर एक पर। तो क्वेश्चन अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी वीडियो बना सकें। थैंक यू, धन्यवाद।